वो भी कर दो, जीनन वाला भी आगे कर दो। ये गिरा, ये भी खा देना दुनिया। चले भाई, जल्दी जल्दी करें आप। आप दूर देख रहे हैं भाई, ये मैं सिर्फ आधा मिनट आ रहे हैं जी आप। 1 मिनट सर, आपको कहना तो पड़ता है जी, मैंने लाल कौन सा? मुगल साहब ये ले, ये नहीं यार, सारे आगे हो गए सर। बिस्मिल्लाह करें 7:30 बजे फिर सॉरी जा रहे क्या हैं भी मिठाई की इजाजत? दुकानों पे। जी 7:30 बजे जा रहे हैं मिठाई की आप दुकानों जिधर पे। भेजेंगे जाएंगे। जी राजा। इजाजत है जी, मैं कोशिश तो करूंगा जी। सर बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं आज आपके पास जी 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 नहीं पीछे इजाजत है जी, जब आप तैयार हों। रेडी रेडी। मैं आज आपके पास ये मुकदमा लेकर आया हूं कि इस मुल्क का आइन बुरी तरह से पामाल किया गया है, और उस आइन की पामाली के नतीजे में क्या होने वाला है, ये फैसला चंद घंटों में अदालत, इस मुल्क का मुकद्दर, इस मुल्क की तकदीर, इस मुल्क में आने वाले वक्त में क्या होगा, ये सब इस वक्त अदालत के हाथ है। क्योंकि अदालत का फैसला आने वाला है, उस पर तो मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन आपके लिए और आपके तवस्सुत से अवाम को, और उसी तवस्सुत से हमारा जो मुकदमा है, मैं अवामी अदालत में रखना चाहता हूं। आज उस सिलसिले में मैं सिर्फ आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आज से 85 साल पहले एक मुल्क था। उस मुल्क में एक शख्स ने नारा मारा कि हम नई मुमलिकत बनाएंगे, नई मुमलिकत। और अगरचे उस शख्स की मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो एक कोalition के अंदर हुकूमत में आ गया। हुकूमत के आने के बाद उसको ये एहसास हुआ कि ये जो इदारे हैं, तमाम इदारे एक एक करके, और ये जो पार्लियामान है, ये तो मेरे रास्ते की रुकावट है, क्योंकि मैं तो एक नई मुमलिकत बनाना चाहता हूं, नई मुमलिकत, नया मुल्क। तो उसने सबसे पहले पार्लियामान को आग लगाई और पार्लियामान के अंदर बैठी हुई ऑपोजिशन के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाया। और गद्दारी का इल्जाम लगाने के बाद उनसे वोट देने का हक छीन लिया 85 साल पहले। और जब वोट देने का हक छीन लिया, तो फिर रूलिंग्स के जरिए मुल्क को चलाना शुरू किया और पूरे मुल्क को बताया कि इस मुल्क की खुददारी हमने रिस्टोर करनी है। और खुददारी का मतलब है कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। और कौन कौन है हमारा दुश्मन? अमेरिका है हमारा दुश्मन, बरतानिया है हमारा दुश्मन, यूरोप है हमारा दुश्मन। ये तमाम हमारे दुश्मन मुमालिक हैं। और अगर हमने अपने मुल्क के गरीब लोगों की खुददारी और खुद मुख्तारी को आगे बढ़ाना है, तो हम नफरत की एक आग जलाएंगे और उस नफरत की आग में पूरे यूरोप को भस्म कर देंगे। और इसी से हम रिस्टोर होंगे। हमारी जो पुरानी तारीखी जो पोजीशन है, वो उसी वक्त हमें
पाकिस्तान बनाएंगे। अंदर गद्दार बैठे हैं, इनसे इनका हक छीनेंगे वोट देने का और रूलिंग्स के जरिए मुल्क चलाएंगे और हर एक को बाहर निकल के बताएंगे कि नफरत है वो चीज जिसके जरिए हमारी रियासत नया पाकिस्तान, नए नक्शे पे नया पाकिस्तान एक नफरत के जरिए आएगा। सब हमारे दुश्मन है मां सिवा मेरे। ये आइन हमारा दुश्मन है, ये पार्लियामान हमारी दुश्मन है, ये ऑपोजिशन हमारी दुश्मन है, ये अमेरिका हमारा दुश्मन है, ये यूरोप हमारा दुश्मन है, ये नेटो हमारा दुश्मन है, सऊदी अरेबिया हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है, मलेशिया हमारा दुश्मन है, तुर्की हमारा दुश्मन, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ। जानते हैं ये मुल्क कौन सा था? ये मुल्क था नाज़ी जर्मनी। और जानते हैं वो लीडर कौन था जिसने अपनी ऑपोजिशन को गद्दार करार दिया, उनसे वोटिंग का हक छीना? यह था हिटलर। और अब आपको मालूम पड़ा कि वजीर आजम ने क्यों यह बयान दिया था कि अगर हिटलर को यू टर्न लेना आता। तो मेरे दोस्तों, आज हिटलर ने यू टर्न ले लिए। अब देखते हैं तारीख कहां जाती है। जैसे वजीर आजम कहते थे, इमरान खान साहब कहते थे कि अगर वो यू टर्न लेना सीख लेता तो तारीख बदल जाती। आज वो तारीख हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर रहे हैं। आने वाले मुस्तकबिल की तारीख आज सुप्रीम कोर्ट के हाथ है। 2-3 घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या हमें नफरत की बुनियाद पे आगे बढ़ना है, क्या हमें लोगों को गद्दार और काफिर कहने की बुनियाद पे आगे बढ़ना है, या हमें मोहब्बत का पैगाम लेकर, तरक्की का पैगाम लेकर, अपने गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का पैगाम लेकर आगे जाना है। नफरत, गाली, नफरत हर जगह पे। मैं सोचता हूं कि वालिए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोचता हूं कि उनकी तरफ देखकर पूछूं कि वो होगी रियासत मदीना जिसमें अगर कोई औरत रेप हो तो वजीर आजम कहें कि अगर खवातीन कपड़े अच्छे ना पहने तो मर्द बेचारे क्या करें। यह है रियासत मदीना, यह है रियासत मदीना कि अगर आपको ऑपोजिशन अपोज करे तो आप कहें गद्दार गद्दार गद्दार। यह है रियासत मदीना, यह है रियासत मदीना कि अगर गरीब मां की आंखों में आंसू हो क्योंकि अपने बच्चों को वो खाना नहीं खिला सकती महीने के आखिर में, तो वजीर आजम कहे कि मैं यहां पे क्या आटा चीनी की कीमत घी की कम करने आया था, मैं तो एक इनकलाब, नया पाकिस्तान जैसा नया जर्मनी था वो बनाने आया था। मुझसे आटे का भाव पूछते हो, अपने आंसू साफ करो। ये जो हाथ फैलाए हैं पैसे खत्म होने के लिए के बाद, क्योंकि बच्चों को खाना नहीं है, ये हाथ हटाओ मेरे आगे से। मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम है नया पाकिस्तान जिसमें बच्चे भूखे मरे, माएं हाथ फैलाएं, मुल्क खुददार रहे, लोगों की खुददारी जाती रहे। तो मैं आसमान की तरफ आंखें बुलंद करके पूछता हूं, वाली मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश और इल्तिजा करता हूं कि क्या यह थी रियासत मदीना और क्या यह है रियासत मदीना कि खान साहब जो चाहे वो हो, जो खान साहब को अपोज करे वो या काफिर या गद्दार। तो मैं ये चाहूंगा कि आज अदालत जो भी फैसला करे, हम उनके सामने इल्तिजा और इल्तमास दोनों करते हैं कि तारीख देख लें। आपने आज बड़े अच्छे सवालात पूछे, आपने अवामी मुकदमे के मुतालिक पूछा, अवामी मुफाद के मुतालिक पूछा। तो मैं कहूंगा
कि जर्मनी की तारीख देख लें, हिटलर की तारीख देख लें, उसके नताइज देख लें और फिर फैसला कर लें कि आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलना है। अगर फैसला गलत था तो उस गलती से पहले जो पाकिस्तान था वही है आज पाकिस्तान। तो हम बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, पूरे मुल्क की नजरें जो हैं इस आलीशान इमारत और उससे ज्यादा बड़ा जो इस वक्त हमारे मोहतरम जज साहिबान बैठे हैं, उन सब के हवाले है इस मुल्क का आइन और इस मुल्क की तकदीर। और हम ये चाहेंगे कि जो भी फैसला आए वो फैसला अमन का हो, वो फैसला मोहब्बत का हो, वो फैसला गुर्बत का खत्म करने का हो, वो फैसला गरीब आदमी का हो। वो ऐसा फैसला ना हो कि गलत तो हो गया मगर इस वक्त की जरूरत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।